जब भी भारत में नदियों की बात होती है तो सबसे पहले जाहिर है गंगा या यमुना का नाम ही जहन में आता है ना। पर आज हम एक ऐसी नदी की कहानी जानेंगे, एक ऐसी गुमनाम नदी जो मध्य भारत के लाखों लोगों की जिंदगी का आधार है, लेकिन फिर भी उसकी कहानी अक्सर अनकही रह जाती है। जी हाँ, ये है मध्य भारत की वो जीवन रेखा जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं। ये आप कह सकते हैं एक ऐसे गुमनाम नायक की तरह है जो चुपचाप लाखों लोगों की प्यास बुझाती है। तो चलिए आज इसी नदी की इस अनसुनी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हम बात कर रहे हैं सिंध नदी की। इसे दो बड़े राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की लाइफलाइन यानी जीवन रेखा माना जाता है। और देखिए, ये सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि इन इलाकों की खेती, संस्कृति और रोजमर्रा की जिंदगी की धड़कन है। सोचिए, ये वो नदी है जो किसी विशाल धमनी की तरह लाखों लोगों तक जीवन पहुंचाती है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि गंगा नदी के इतने बड़े सिस्टम का हिस्सा होने के बावजूद इसका नाम अक्सर नक्शे पर कहीं खो सा जाता है। देखिए, हर नदी का ना एक सफर होता है, एक अपनी कहानी होती है। तो चलिए, आज हम भी सिंधु नदी के इसी सफर पर निकलते हैं, इसके उद्गम से लेकर इसके संगम तक। देखते हैं कि आखिर ये कहाँ से निकलती है और किन किन रास्तों से गुजरती है। तो इसका सफर शुरू होता है विंध्य पर्वत श्रृंखला की गोद से, समुद्र तल से करीब करीब 550 मीटर की ऊंचाई पर। सोचिए, यहीं से पानी की एक पतली सी धारा अपनी लंबी यात्रा की शुरुआत करती है। इसका जन्म होता है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में। यहीं विंध्य के पहाड़ों से निकलकर ये नदी उत्तर की ओर, नॉर्थ की तरफ अपना रास्ता बनाना शुरू करती है। ऐसा लगता है जैसे किसी मंजिल की तलाश में निकली हो। मध्य प्रदेश में इसका रास्ता कई अहम जिलों से होकर गुजरता है। मतलब ये सिर्फ जमीन के एक टुकड़े से नहीं बहती, बल्कि सीहोर, विदिशा, अशोकनगर, गुना और शिवपुरी इन जैसे इलाकों के खेतों को सींचती है और वहां के लोगों की प्यास बुझाती है। और अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ये नदी लगभग 470 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है। अंदाजा लगाइए, ये दूरी दिल्ली से लखनऊ के सफर से भी ज्यादा है जो ये अकेले तय करती है। और फिर इसका सफर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में अपने मुकाम पर पहुंचता है। यहां ये शक्तिशाली चंबल नदी में मिल जाती है और एक बड़ी नदी प्रणाली का हिस्सा बनकर अपनी पहचान को और भी विशाल बना लेती है। वैसे इस लंबे सफर में सिंध नदी अकेली नहीं होती। पार्वती, कुंवारी, पहोज और मऊआ जैसी कई छोटी नदियां इसके साथियों की तरह इसमें आकर मिल जाती हैं और इससे इसकी शक्ति और इसका प्रवाह दोनों ही और बढ़ जाते हैं। लेकिन देखिए, किसी भी नदी का सफर सिर्फ पहाड़ों और मैदानों का नहीं होता। असली कहानी तो उसके किनारों पर बसने वाले जीवन की होती है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि सिंध नदी अपने आसपास की दुनिया को कैसे आकार देती है। शायद इस नदी का सबसे बड़ा तोहफा है इसके किनारों की जमीन। कहते हैं कि ये नदी जहां से भी गुजरती है वहां की मिट्टी को सोना बना देती है। मतलब ये अपने साथ सिर्फ पानी नहीं, बल्कि समृद्धि और खुशहाली लेकर आती है। और इसी उपजाऊ भूमि पर गेहूं, चना, सरसों और कई तरह की दालों की फसलें लहलहाती हैं। यहाँ के किसानों के लिए तो ये नदी किसी वरदान से कम नहीं है। ये न सिर्फ खेतों को पानी देती है, बल्कि पशुओं की प्यास भी बुझाती है और सही मायनों में पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को चलाती है। और जानते हैं, यहाँ के लोगों के लिए सिंध सिर्फ पानी का एक जरिया नहीं है, यह आस्था का केंद्र है। इसे माँ का दर्जा दिया गया है। कई त्योहारों और पूजा पाठ में इसकी पूजा की जाती है। इसका महत्व लोगों के दिलों में बहुत बहुत गहरा है। तो ये बात बिल्कुल सही बैठती है कि एक नदी केवल पानी नहीं है, ये जीवन का आधार है। और सिंध नदी तो इस बात का जीता जागता सबूत है, जो खेती से लेकर संस्कृति तक हर चीज को अपने जल से सींचती है। लेकिन इस खूबसूरत कहानी में अब एक बहुत ही चिंताजनक मोड़ आ गया है। आज यही जीवन देने वाली नदी खुद अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? ये जीवन रेखा खुद आज खतरे में क्यों पड़ गई है? वो कौन सी वजह हैं जो इसके अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लगा रही हैं? इसके 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं। पहला, घटता जल स्तर, जिससे नदी धीरे धीरे सूख रही है। दूसरा, बढ़ता हुआ प्रदूषण, जो इसके पानी को जहर बना रहा है। और तीसरा, अवैध रेत खनन, जो नदी के कुदरती संतुलन को पूरी तरह तबाह कर रहा है। ये तीनों समस्याएं मिलकर सिंध को अंदर से खोखला कर रही हैं।
तो सवाल अब ये उठता है कि आगे क्या होगा। इस नदी का भविष्य आज एक दोराहे पर खड़ा है और चुनाव वो हमारे हाथों में है। एक रास्ता है संरक्षण का, जिसे अपनाकर हम इस नदी को हमेशा के लिए जीवन का आधार बनाए रख सकते हैं, और दूसरा रास्ता है लापरवाही का, जिसका अंजाम होगा एक भयानक जल संकट। अब चुनाव हमें करना है कि हम इसे बचाते हैं या फिर इसे हमेशा के लिए खो देते हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर किसी भी नदी का भविष्य किसके हाथों में होता है। शायद इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।